आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Walking with blessings of Almighty, I would like to request our first group to come to the stage for national anthem. I request everyone of you to stand up in honor of the national anthem.
today to extend a warm and heartfelt welcome to you all. We are truly honored to have you with us today. जी चंद्र सॉरी
अस्सलामुअलैकुम जुले। सबसे पहले मैं अब्बास पिंटो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज आई नो कि वो किस तरह से रिलेंटलेसली इस एरिया के लिए, इस एरिया की स्कूल के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि हमें इन्विटेशन देने के लिए, और इसलिए भी थैंक यू क्योंकि आप इन्विटेशन में बहुत रिलेंटलेस रहे हैं, हर साल बुलाया है। और अनफॉर्चुनेटली मैं पर्सनली नहीं आ पाई, बट ये एक टीम मेंबर भूमिका लेफ्ट से याले तालो मास्टम की तालो मछा नंगारम खेलवा छचल पिन्या लो माई का सियोस पिन्हेले तो सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया यार साहब। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आपके स्कूल ने इतनी तरक्की कर ली है, आपका इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए आई हूँ कि जाम्बा की तरफ से जो जाम्बा के प्रोग्राम के अंदर जितने भी हेल्प या सपोर्ट हो सकता है वो करने की हमारी हमेशा 100% कोशिश रहेगी, और यही कोशिश रही है। इसीलिए पिछले 2 विंटर से हम यहाँ पे कम्युनिटी क्लासेस चला रहे हैं। यहाँ गुल्ला का कम्युनिटी क्लासेस शुरू होते और गुल्ला मैं यहाँ किस काम कोशिश कर पाया, मैं थोड़ा कोशिश करूँगी नाटी करगिली ले पे पूरा छोटे मोटे सितान रहेले आता हाँ कोई नसर में तो तालो आप यहाँ एक विंटर कम्युनिटी क्लासेस में जब सोचा गया, तो उसके लिए हमने एक मती मर्जिया मर्जिया जिन्होंने लास्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाया था और यहाँ आपने पढ़ाया था, सॉरी दोनों में मीर से इनायत पर पढ़ाया था। और हमारे यहाँ पे मंजूर सर है जिन्होंने ट्यूशन में अपने वहाँ पे विंटर कम्युनिटी क्लासेस कराया था, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों में बच्चों को अपनी अपनी जगह पे इंगेज किया था। तो इस साल भी यहाँ पे वो क्लासेस चलेंगी और बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी, और जो हमारा अप्रोच होगा वो बच्चों का वोकैबुलरी, स्पेशली वोकैबुलरी मतलब लैंग्वेज पे और जो कॉन्फिडेंस है उस पर काम हम बच्चों के साथ करेंगे। तो करिकुलम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना, उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ इस साल हम करेंगे। और ये जो यहाँ के फैसिलिटेटर्स हैं वो 10-15 दिन की ट्रेनिंग के लिए पहले ले जाएंगे। तो 25 दिसंबर इस तिक नया की क्लास का शुरू छचिन है अब बस 25 दिसंबर के बाद ये क्लासेस यहाँ पे शुरू होंगी। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव के लिए भी हम फंड्स लाएँ, ताकि जो हमारा यूथ फेलोशिप प्रोग्राम है वो इस गांव के लिए, इस स्कूल के लिए भी हम स्टार्ट कर पाए सर।
esteemed Chief Guest, Yosaf, the Zonal Education Officer, Kargil, Musa sir, बाकी डिग्नेटरीज, अस्सलाम वालेकुम जुली, नमस्ते। सबसे पहले मैं हमारे अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे इस जगह पे आने का आसान बात नहीं है। हमारी यहाँ पे आने हमारी पहली बार यहाँ पे आने में हमारी हालत खराब हुई है, तो इनका रोज का है, तो उनका डेडिकेशन जितना है, रोज यहाँ पे आना, इस जगह पे काम करना, बहुत बड़ा एक डेडिकेशन चाहिए। तो उनका सबसे पहले मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ। सर, वैसे आपका ड्यूटी है यहाँ पे, लेकिन जिस शौक से, जिस डेडिकेशन से आप यहाँ पे ये काम जो आप कर रहे हो, वो काबिल तारीफ है। और मैं एजुकेटर्स एसोसिएशन कारगिल की तरफ से आपको सलाम करता हूँ। हैट्स ऑफ टू यू सर। और आपका मेहनत हमें दिखता है स्टेज पे, जिस तरह बच्चे यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज में, जितना कॉन्फिडेंट है यहाँ पे, इतने कॉन्फिडेंट हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी नहीं है। पेरेंट्स घर पे अपने बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में देते उतना ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। तो जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जो हमारे सर अब्बास सर है, इतना फास्ट जंग एरिया में पिछले 2 साल से यहाँ पे रुके हुए और इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए। ये सिर्फ इस इलाके का नहीं, पूरे करगिल डिवीजन का, पूरे जितने भी टीचर्स हैं, उनका पेरेंट्स को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम भी हो गया, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, टाइम भी बढ़ रही है और हमें वापस भी जाना है, और ये हमारे लिए एक्सीडेंट टास्क यहाँ से नीचे जाना है। तो एक बार फिर मैं अब्बास सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके बाद मैं हमारे स्टूडेंट परवेज को यहाँ पे एक स्पीच के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो प्लीज परवेज स्टेज पर आए। Honorable Chief Guest, CEO Ajay Kishore Malekha sir, Guest of Honor CEO Musa Saib, Special Guest CEO R. Chandra Shifa Ma'am, Respected Headmaster, esteemed teacher, volunteer men, VC members, and my dear fellow students, good morning to all. Today I stand before you with immense gratitude and pride as we gather. Held at our school in beloved village Shache. This occasion is a testament to the remarkable progress we have made as a community, especially enhancing educational opportunities for our young minds. I would like to extend our heartfelt thanks to our honored guest and the school administration. Your unwavering support and dedication have been instrumental in transforming our school infrastructure. Your efforts have not only provided us with a conducive learning environment but have also brought quality education to our doorstep. In a small village like Shache, such support is invaluable and deeply appreciated by all of us. Our teachers, who are the backbone, they are committed in nurturing guiding, use which has significantly enhancing our educational journey. We are truly grateful for their hard work and dedication. Respected CEO of the Garhwal unit, Atali, हमारे अजीज मूसा जरियो कारगिल, हमारे टॉयसी साहब, प्रेसिडेंट कारगिल एजुकेटर एसोसिएशन, और यहाँ पर मेडिकल से आए हुए ऑफिसर साहब, वॉलंटियर्स और हमारे दिल के करीब हमारे शहर के लोगों, सभी को मेरी तरफ से जुले। ठंड की वजह से सब लोगों का हिल ही नहीं रहे, सब लोग जुले पे भी मुंह भी निकला ऐसे करके हो रहा है। तो शर्ते से अगर बात करें तो मेरा जो ताल्लुक है 2017 में मैं यहाँ हमारे इलाके में आया था, हाई स्कूल सिरमो में। तो वहाँ से जब हमने हाई स्कूल सिरमो में काम करना शुरू किया तो मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम है मिस्टर आरिफ, जो कि हम लोग फेसबुक पे थोड़ा लड़ाई किया हमने और बाद में पता चला शर्ते से।
तो जब इनसे हमने बात किया तो एक शर्से करके गांव का पता चला और उनके बाद हमारे शर्से में आना शुरू हुआ। मैं पहली बार आया था प्राइमरी स्कूल कुंदुज में। सबसे खूबसूरत बात पूरा इलाके में हमारे शर्से की ये लगा मुझे, क्योंकि कुंदुज में जो बच्चे प्रेयर करते थे वो लोकल लैंग्वेज में करते थे। तो आज के जो आपका सभा है इस पे मैं 2-4 बातें करना चाहूँगा। अगर शायरी थे तो अभी से शायरी शहबाज मुरासी, तो हमारे ज़बान में मैं एक थोड़ा शेर पेश करना चाहूँगा। एक मैसेज है हमारे लोगों के लिए और ख़ासकर बच्चों को लेके। सिंथाले मुशिंदी जुचुमस, सिंथाले मुशिंदी जुचुमस, हम स्कूल इसको बुदुम लाटेट मार, हम स्कूल इसको बुदुम लाटेट मार। यार मुशिक तो हम नाचिस को पूछा, या लोग मुशिक तो हम नाचिस नवाना पूछा, ऐसी चेस शुरू कर हुए भद्रे अरिशा। यानी कि हमारे पूरा इलाका में, चाहे आपका यहाँ गाकोम दर्शिक ब्यामा दर्शिक चुलीचंद शर्ते हो, इतने खूबसूरत बच्चे हैं। छाया तो तीन ये बनाला सुनमा बनाला, ये बनाला सुनमा असी चेस गहा असी शुरू हैं असी दुए हैं। तो असी सिना चुनदी तुम चेस शुरू दुए तक स्टार्ट बस शर्ते पे लिए राउंड तो शर्ते पिन दी दमला ये तो शर्ते पे कमाए। सॉरी मैं थोड़ा अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूं सर, थोड़ा सा इनके साथ ये बच्चों को लेकर मुखातिब हो रहे हैं। शर्ते पे कमाए राउंड मुफरा ओनिंग प्लेयर डालाओ तुम को आरिफ का रिक्वेस्ट दे वो टाइम है ड्यूटी लगा हो रहा भेंगे एक स्टूडेंट चाहिए देखो भेंगे ऐसे एक मूर्शिना शुद्ध हो तो ऐसी कल्चर ड्रेस तो का कि था फतरे आगे कोशिश किया। और एक बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, हम पढ़ाते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल सिरमौर में जहाँ शर्ते से भी बच्चे आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बंदों को लगता होगा कि गांव में बच्चों को रखने का क्या फायदा, शहर में ले जाते हैं। याद रखना अभी तक हमारे अगर हम इतिहास देखेंगे यानी कि हिस्ट्री को देखेंगे, जितने भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो सही निकले हैं वो गांव से निकले हैं। आजकल के जमाने में 35 साल 40 साल में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन करके कुछ होता है शहरों में। इन बच्चों में वो चीज नहीं होगा अगर आप बच्चों को अपने आंखों के सामने रखोगे। तो मेरा ये रहेगा कि आप लोग 9, 10, 11, 12 तक हो सके तो अपने पास रखिए। हमारे पास शर्ते में हमारे अब्बास साहब है, अब्बास साहब को जब से फर्स्ट डे में मेरे को यहाँ आने का मौका मिला जब उन्होंने लाइब्रेरी बनाया था तो मैं यहाँ पर आया था और लाइब्रेरी में हमने तो अपने तरफ से एक थैंक्स गिविंग दिया था। तो इस तरह के हमारे स्कूलों में बहुत सारे डेडिकेटेड टीचर्स हैं। तो इलाके के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो है हमारे मुस्तकबिल को, इनका जो दिमागी सेहत होता है ना वो ऐसे माहौल में ज्यादा विकसित होता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम हर जगह पढ़ के आए हैं। इनको ना कोई डिप्रेशन होगा, इनका जो हमारा फिजिकल वेलबींग है यहाँ आप देख सकते हैं इतना अच्छा खूबसूरत खाने का पेश किया, इतना हेल्दी है। अगर बच्चों को अपने सामने रखेंगे ये कभी नहीं सोचना आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और उसका मिसाल ये भी है कि हम तो नाचिस है लेकिन हमने गारकुन हाई स्कूल में 8 तक 7 तक पढ़ाई किया है। वहाँ से करके हम लोग शहर में घूम के अपना करियर बना के आ सकते हैं। तो ये तो उससे भी ज्यादा बनाएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि अपने बच्चों को यहाँ पर रखें। साथ ही साथ मैं टीचर से गुजारिश करूँगा, जैसे अब्बास साहब ने कल मुझे फ़ोन किया था, बेचारों को टावर नहीं आ रहा, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोगों को आना है। तो हमने ज़्यादातर हमारे स्टाफ यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने चाहा कि शर्ते को कभी भी हमने हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल सिरमौर से दूर नहीं रखा है, हमेशा शर्ते के साथ आए हैं। सभी लोगों के साथ हम लोग मुखातिब होते हैं। और ये याद रखना कि हमारा पूरा इस इलाके का शर्ते जो है मुझे लगता है सबसे बढ़िया स्कूल मुझे शर्ते लगता है। और यहाँ की शर्ते के लोग जैसे मुझे प्यारे, मैंने नहीं देखा इतना अपने लैंग्वेज को संभाल के रखा है, बात करने का तरीका हमारे मतलब खूबसूरत है। हमारे यहाँ पर देखो लैंग्वेज को लेकर मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ कशीदा है जो अचनातां से, वो अचनातां से है लेकिन हमारा जबान बोलते हैं।
इतना खूबसूरत ज़बान है, उनको भी महसूस हुआ। तो मेरा गुजारिश पेरेंट्स लोगों से ये रहेगा कि अपने बच्चों को तालीम तो टीचर भी देंगे, आप भी देंगे, अपने कल्चर, लैंग्वेज, उनको भी, वैल्यूज़ को भी अपने बच्चों में डालना है, क्योंकि आने वाले समय में ये ना हो कि हमारे बच्चों में वैल्यूज़ ना रहे। हर जगह वैल्यूज़ देना चाहिए। वैल्यूज़ तो ऐसी छिपी चोंदी इज्जत थी, मतलब बड़े लोगों को इज्जत करना, छोटे लोगों का इज्जत करना, ये चीज़ पे भी गाँव वाले आप लोगों के माहौल से फोकस हो सकता है। और आप देख सकते हैं गारपुर के बच्चा आके आज यहाँ पर नाचे, वो लोग क्या नाचे, क्या लेके नाचे, कौन सा ड्रेस पहन के नाचे, खुद का, और ऐसी शर्ट से चुनी चैंपियन ड्रेस को क्या गुस्से क्या इतना क्या ना समझ अच्छे से यार। और सोचो कि अपना ड्रेस आप लोगों ने जो छोड़ा है, उन बच्चे को अगर आप दोगे, मैंने सिर्फ एक बंदा देखा पूरा इलाके में, आरिफ, वन मैन आर्मी, जो रोज हर जगह होता है। तो ये ना हो, इसलिए आप लोग इसका साथ देके कल्चर को भी अपने बच्चों में इन्फ्यूज कीजिए, क्योंकि वो भी एक एजुकेशन होता है। और अब्बास पंचू सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट आपके एनुअल डे में तो अब्बास सर कोशिश करेंगे कि इन बच्चों में भी अपना वाला ड्रेस जो है कहीं से बना के, मदद चाहिए हम लोग करेंगे, हम हैं यहाँ पर, तो अपना जो कल्चर का मदद चाहिए हमारे तरफ से है। और बाकी मतलब क्या कहना है, लास्ट में मैं अपने लोगों को ये कहना चाहूँगा, सिर्फ कोशिश हम तो जोश का जज्बा ऐसी इलाका तो बेन ऐसी न्यूज़ गमा ऐसी दे दे गमा रुंचन आते बोलो बेन गुड गबुन माय क्या आते पूरी आते वो बरकरार चीज़ को ऐसे ज़रूर है। बाकी शुक्रिया मेहमान और नन्हे मुन्ने बच्चों जो आज मैं हंसा हूँ। थैंक यू। अगले परफॉर्मेंस के लिए हमारे बॉयज को बुलाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे आके एक डांस करने वाला है, जो कि मिक्स डांस होने वाला है। हमारा पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें तो इस गांव से जाने का मन किसको करे। तो इसी को देख के, खासकर इन बच्चों को देख के, इन बच्चों के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ अगर हम लोग फुल फ्लेज सपोर्ट करेंगे, तो मैंने पिछले साल भी कहा था, अगर हम इनको 10 से 12 यहाँ अगर स्टाफ प्रोवाइड करते हैं तो मैं शान के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में करगिल में राज यही बच्चे करेंगे, इनके अंदर इतने काबिलियत है। जैसे कि आप इस गांव में देख रहे हो, हमारे यहाँ ग्राउंड तो है नहीं, छोटे छोटे आप देख सकते हो सर, नीचे जाते समय छोटे छोटे स्टेप्स फील्ड ही है। इन बेचारे बच्चों को खेलने के लिए कोई प्ले फील्ड है ही नहीं, यही इससे भी छोटा, अभी तो इस साइड से थोड़ा हमने भरा के थोड़ा बड़ा कर लिया जब बिल्डिंग बन रहा था, तो इसमें सिर्फ 20 बाई 10 फीट का ही हमारे पास ग्राउंड था। उतना ग्राउंड होने के बावजूद भी ये बच्चे बहुत आगे, हर जगह पे जाके, चाहे हमारे आर्मी डिपार्टमेंट से आर्मी वाले भी टूर्नामेंट चलाते हैं, उसमें जहां भी हम गए हैं हमारे बच्चे फाइनल जीत के वापस आए हैं। इसी तरह अगर हमारे यहाँ और एक अचीवमेंट की बात करूं, जो कि पिछले साल आप सबको मालूम है, इफ्तिखार हुसैन जो कि अपना एक
टीचर का लड़का है इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने नीट में लद्दाख में टॉप करा था। और आने वाले टाइम में मैं ये भी कहना चाहूँगा, आने वाले टाइम में हमारा एक लड़का सिविल सर्विस में भी सिलेक्ट होगा, उस पर हमें भरोसा है, वो जी जान लगा के तैयारी कर रहा है। और यहाँ ग्राउंड ना होने के बावजूद भी हमारा एक बच्चा जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉलीबॉल खेलने के लिए टॉप है, उनका नाम है मोहम्मद आसिफ, जो हर फुटबॉलर लवर जो होगा वो जानते होंगे उसको। और सर आप एज ए चीफ गेस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले बटालिक में आपने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया था, वो भी विलेज लेवल पे, हर गांव का उसमें टीम आए थे। तो उसमें शहर से गांव से हमारा विलेजर्स जीते थे। उसमें मेन प्लेयर, मुझे बोलने में फख्र महसूस हो रहा, उसमें जो मेन सेंटरमैन था वो हमारे 6th क्लास का एक स्टूडेंट है, जिसको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों मिला है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इन बच्चों के अंदर कितना ताकत है, कितना जोश है। और इन बच्चों के लिए एक चीज और फायदा है, जैसे कि हमने नीचे आज आप सब लोगों के सामने जो वॉलंटियर रूम का इनोग्रेशन किया, यहाँ सारे पेरेंट्स को मालूम है कि बच्चे रात के 2-2 बजे तक, हमारा रूटीन अलग है सर, हमारा स्कूल 10 बजे चलता है, 8 बजे बंद होता है यहाँ पे सर, ये हकीकत बात है सर। इसके बाद बच्चे 1 घंटा खाना खा लेते हैं, ये समर का बात कर रहा हूँ सर, अभी के नहीं, समर में। फिर रात को वो लोग 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, खाना खा के फिर वापस आते हैं 9 बजे, फिर से हमारा जो नीचे रीडिंग रूम है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें उनके साथ हम 3 टीचर और एक वॉलंटियर हमेशा उनके साथ वहाँ रहते हैं। और रात भर ये नहीं कि ये बोलने में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को हम जबरदस्ती नहीं बुलाता सर, बच्चे खुद अपने मन से आता है और अपने खोज से आता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये रीडिंग रूम का जो प्लान कैसे आया, मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि पिछले साल 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है ये, एक लड़की को, मतलब मैंने सारे बच्चों को कहा था कि आप लोग रात के 12 बजे तक अपने घर में पढ़ लेना। तो एक दिन मैंने कहा सबसे कि मैं रात को डच करने आता हूँ, या सर किसी का रूम में जो लाइट है वो बंद था, मैं ऐसे ही तुक्के में बोला था। तो मैंने बोला किसी लड़की को कि तुम्हारा जो रूम का जो लाइट था वो ऑफ था, तो आप रात को पढ़ नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे घर में सब जल्दी सो जाते हैं, तो मम्मी पापा जल्दी लाइट बंद कर देते हैं। उस चीज को नजर रख के मैंने नीचे रीडिंग रूम बनाया, जो कि बच्चे लोग इतने खुश, और वो लोग कहते हैं हमें यहीं रहना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमारे पास इतना फंड्स नहीं है। मुझे लगता है हमारे जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास इतना फंड्स है, मतलब बहुत सारे जगहों पे इतना फंड्स है कि दूसरे स्कूल एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हॉस्टल करने के लिए। मैं तो यहाँ से आपका इन्विटेशन देता हूँ सर, प्लीज मुझे कमीशन मत दो, हमारे बच्चों के लिए यहाँ खाना और इनके लिए एक बुक भेज दें, तो वही हमारे लिए बहुत है। मैं सारे बच्चों को अपने साथ, हमारे जो वॉलंटियर रूम बना है उसी में हम रहेंगे। मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि पिछले साल 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है ये, एक लड़की को, मतलब मैंने सारे बच्चों को कहा था कि आप लोग रात के 12 बजे तक अपने घर में पढ़ लेना। तो एक दिन मैंने कहा सबसे कि मैं रात को डच करने आता हूँ, या सर किसी का रूम में जो लाइट है वो बंद था, मैं ऐसे ही तुक्के में बोला था। तो मैंने बोला किसी लड़की को कि तुम्हारा जो रूम का जो लाइट था वो ऑफ था, तो आप रात को पढ़ नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे घर में सब जल्दी सो जाते हैं, तो मम्मी पापा जल्दी लाइट बंद कर देते हैं। उस चीज को नजर रख के मैंने नीचे रीडिंग रूम बनाया, जो कि बच्चे लोग इतने खुश, और वो लोग कहते हैं हमें यहीं रहना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमारे पास इतना फंड्स नहीं है। मुझे लगता है हमारे जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास इतना फंड्स है, मतलब बहुत सारे जगहों पे इतना फंड्स है कि दूसरे स्कूल एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हॉस्टल करने के लिए।
मैं तो यहाँ से आपका इन्विटेशन देता हूँ सर, प्लीज़ मुझे कमीशन मत दो, हमारे बच्चों के लिए यहाँ खाना और इनके लिए एक बुक भेज दें तो वही हमारे लिए बहुत है। मैं सारे बच्चों को अपने साथ हमारे जो वॉलंटियर रूम बना है उसी में हम रहेंगे। बच्चों के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि इन्हीं को देख के मैं जीता हूँ सर। एक देखो सर कितना इनके साथ मेरा रिलेशन है। जब मैं घर जाता हूँ 2 दिन के लिए, मैं 15 दिन यहाँ रुकता हूँ, फिर मैं 2 दिन के लिए घर जाता हूँ। जब भी मैं घर पहुँचता हूँ इनका फोन आता है, सर कब आओगे, कब लेने के लिए आऊँ। मैं पिछले साल आपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं अकेला इस गाँव में पहुँच नहीं सकता। अगर मैं अपने स्कूल की ओर आऊँ तो हमारा सीओ साहब से रिक्वेस्ट है सर, जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन करा है तब से मैं बोल रहा था कि हमें एक बड़ा सा तिरंगा चाहिए। मतलब आपसे भी पहले जो आसाम वाले जो सीओ थे उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करा था कि हमें एक बड़ा एक यहाँ पे तिरंगा लगा दें। अब तो हमारे पास नया बिल्डिंग है सर, नया तिरंगा लगाने में तिरंगा मतलब हमारा शान है सर। सबसे पहले हम उसी तिरंगे को स्कूल में देखना चाहते हैं। और सर हमारे लिए प्लीज़ अगर स्मार्ट क्लास के लिए आप नीचे वाले कमरे में अगर इंटरेक्टिव पैनल या एक 64 इंच का एक टीवी लगवाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि हमारे पास इस गांव में मार्कर लाना, पेन लाना, जो भी चीज़ जो भी सामान होता है पढ़ाने के लिए वो वहाँ से लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सर। तो हमारे पास अभी स्मार्ट क्लासेस में अच्छे स्क्रीन रखते हैं सर, जो कि टच होता है, मतलब हाथ से भी वहाँ लिख सकते हैं सर। वो चीज़ बेनिफिट देगा सर, ये बात हकीकत है हमारे बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप एक बड़ा सा एक LED प्रोवाइड करें स्कूल के लिए। और हमारे पास जितने भी सिस्टम है सर, हमारे पास उनका बैकअप्स के लिए हमारे पास UPS नहीं है सर। प्लीज हो सके तो अभी हमारे पास 3 नए सिस्टम आए सर, जो कि उनके लिए UPS लाना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है सर, आप भी यही सेक्टर से है। आप जिस दिन हम आपको इन्विटेशन दिया देने के आया था, आपके ऑफिस में भी बार शटडाउन हुआ था, वहाँ पे बिजली का दिक्कत आ रहा था सर। तो हमारा भी रिस्क रहता है सर कंप्यूटर्स के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स के लिए 3 आप UPS प्रोवाइड करें। अगर लेबोरेटरी इक्विपमेंट सर, अभी तक इस स्कूल में लाइब्रेरी बनेंगे सर, लाइब्रेरी इस नए बिल्डिंग में फिर से बन रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि अभी लेबोरेटरी का कोई यहाँ पे हमारा हायर अथॉरिटीज के साथ या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई बात नहीं हुआ है सर। तो मुझे नहीं लगता कि एक मिडिल स्कूल में एक लेबोरेटरी हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आएंगे। तो मुझे लगता है सर आप यहाँ पे बच्चों के लिए लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी अगर यहाँ पे इंस्टॉल करते हो या प्रोवाइड करते हो तो हमारे लिए बेटर रहेगा सर। और सर जैसे पिछले साल हमने सीओ साहब को भी रिक्वेस्ट करा था कि हमारे वॉलंटियर्स रूम में एक होम फीलिंग हो उनके लिए सोफा मंगवाए थे सर। अभी देखिए सर, आप लोगों को जहाँ पे रखा है, हम भी चाहते हैं सर जैसे सिटीज में स्कूल हो उनके पास हजारे टाइप के सोफे होते हैं, हम भी चाहते हैं सर आप लोगों को अच्छे से रखे, अच्छे से आप लोगों का यहाँ पे खिदमत करें सर। हम दिल से करना चाहते हैं, वैसा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। इसलिए हमें सोफा सेट 2 अगर आप दोगे तो हमारे स्कूल के लिए और बेटर रहेगा सर। अनुअल अभी वैसे भी आने वाले टाइम में स्कूल का इनोवेशन भी करने में उसमें काम आएगा सर। बाकी बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छे हैं सर। अगर उनके लिए आप इक्विपमेंट्स जैसे कि क्रिकेट सेट्स, अच्छा वॉलीबॉल, कैरम, टीटी बॉल, ये सब, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सारे ज़्यादा वॉलीबॉल खेलते हैं सर। अगर वॉलीबॉल ज़्यादा दे देंगे तो और भी अच्छा है। बॉल हमारे पास है, नेट भी हमारे पास है, हमें सिर्फ वॉलीबॉल थोड़ा ज़्यादा चाहिए सर, इसलिए बोल रहा हूँ। ये थे हमारे सीओ कमांडिंग ऑफिसर के लिए हमारे कुछ डिमांड्स। और मैं अगर हुआ तो इस जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो सबमिट करने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह हमारे रेडियो साहब वहाँ तक भी पहुँचाएंगे और करगिल पहुँचते ही हम भी सीओ के साथ बात कर लेंगे। बाकी सर हमारा आप देख रहे हो कि हमें नया बिल्डिंग बन रहा है, इस बिल्डिंग के लिए सर डिसमेंटल का ऑर्डर निकालिए सर प्लीज, क्योंकि अगर ये इसका डिसमेंटल ऑर्डर अगर निकालें तो हमारे पास 60 बाय 92 फीट का हमारे पास बच्चों के लिए ग्राउंड होगा
और हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड जो है एक हमारे प्लान में रखे ताकि यहाँ बिल्कुल टर्फ दिखाए सर। हमारे बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं सर, टर्फ खेलेंगे। सिर्फ इस चीज को नजर में मत रखें सर कि यहाँ बच्चों का रोल कम है। मैं गारंटी देता हूँ सर, रोल कम है तो वहाँ के बच्चों से बढ़ के ये लोग आगे जाके हमारे कारगिल का नाम रोशन करेंगे। और इसीलिए सर हमारे इस ग्राउंड को हमें प्रॉपर सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे टर्फ लगाना है, प्रॉपर स्कूल का फेंसिंग होना चाहिए। और वैसे भी सर आपको तो पता होगा कि वॉलंटियर्स के लिए हम पिछले 2 साल से एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आपसे भी हमने लेटर फॉरवर्ड करा था सर, पर डायरेक्टर साहब के पास 2 बार पहुंचने के बाद वहां से रिजेक्ट हुआ है सर। आप थोड़ा जल्दी आते तो वॉलंटियर रूम देखते सर। हमने इतने अच्छे से वॉलंटियर रूम बनाया है। वहाँ पे वॉशिंग मशीन चाहिए सर, फ्रिज चाहिए सर, बेड चाहिए सर, डबल बेड जो हमसे हो सकता है हमने अपने हिसाब से बना लिया है सर। बाकी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से थोड़ा सा इसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन हो तो हमारे आप खुद देख लो यहाँ पे आके मैम इस विंटर में भी वो यहाँ अभी तक है यहाँ पे इस हर्ष विंटर में भी। तो आप इस चीज को नजर रखें सर, इस चीज को हमारा जो डिमांड है उस चीज को और भी आगे हमारे हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाए कि यहाँ पे क्या क्या जरूरत है। जैसे हमें किचन सेट चाहिए, सोफा चाहिए, फ्रिज चाहिए और डबल बेड 2 सेट चाहिए। हमारे पास 2 रूम है सर। मेहरबानी सर, क्योंकि ये चीज हम उनको एक घर का फीलिंग हो इसलिए ये फैसिलिटीज देना चाहते हैं। और अगर सीओ साहब आते तो वैसे भी हमारे पास गाड़ियों सर साथ में है। हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है सर। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है ही नहीं है सर। तो बेंच जैसे ये तो छोटी मोटी बातें हैं सर। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर एक लाइब्रेरी के लिए हमने इस साल लाइब्रेरी कुछ अलग डिजाइन से बनाए हैं। उसमें हमें बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल्स भी चाहिए, राउंड टेबल, छोटे छोटे टेबल्स चाहिए। हम इस साल उस तरीके से बच्चों को अपने लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं। और बाकी जैसे क्लासेस में हर क्लासेस में हमें 4 से 5 बेंचेस जरूरत पड़ेगा सर। वो चीज़ हमें जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है सर स्कूल का। और नीचे वाला जो हमारा मिडिल प्राइमरी स्कूल है सर, उसमें हमें एक टॉयलेट फैसिलिटीज चाहिए सर। वॉलंटियर के लिए अलग एक ही हमारे पास टॉयलेट फैसिलिटीज है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वॉलंटियर के लिए अलग बने, बच्चों के लिए अलग बने और वहाँ पे एक स्टोर रूम बने सर। क्योंकि नीचे वाले स्कूल के लिए बिल्कुल स्टोर है नहीं। हमने पता नहीं सामान कहाँ हमने छुपा के रखे हैं। तो हम चाहते हैं प्रॉपर रूम हो, उसमें हमारा सामान जो है वो सेफ से वहाँ पे रहे। तो यही था। बाकी आप सब यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। बाकी आप सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत जगह, खूबसूरत बाकी खाने पीने, ये चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तालीम दिल से होता है और मेहनत से होता है। हाँ मतलब आपके बच्चे गरीब हैं ऐसी बात नहीं। आजकल गवर्नमेंट हर चीज़ की देता है। अगर आपको कोई छोटा सा गाइडेंस मिला तो आपके बच्चे बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो इन्होंने कुछ लास्ट में डिमांड भी रखा था, जैसे कि ये बिल्डिंग जो है इसको और डिसमेंटल करना है। तो बात यह है कि जब तक ये बिल्डिंग का इनअक्शन नहीं होगा तब तक ये बिल्डिंग पे डिसमेंटल नहीं हो सकता। ये बिल्डिंग डिसमेंटल करना बहुत आसान है क्योंकि ये 15 दिन के बाद डिसमेंटल होकर ये यहाँ से खाली हो जाता है। दूसरा एक बच्चे ने डिमांड रखा था सोफा सेट का। सोफा सेट से हमारे कंपटीशन की बात नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर जो है 108 स्कूल है। तो जिसमें हमें फर्नीचर, चेयर्स, टेबल, प्रोजेक्टर पैनल ये सारे चीजें होता है। खैर ये आप अपने काउंसलर्स को कह सकते हैं। हाँ उसके फंड्स में आप लोग के हथिला खरीद सकता है। मतलब बाकी वॉशिंग मशीन फैसिलिटी के फंड से खरीदते हैं। हमारे एजुकेशन की सिस्टम गाँव से बाहर है। बाकी इस ग्राउंड का कंफर्ट वालिंग में आपको वादा करता हूँ कि आप अगर न्यू डाइस में अगर जोड़ जाए तो ये कंफर्ट वालिंग कंप्लीट हो नेक्स्ट ईयर। लेकिन आपको अपने न्यू डाइस में डालना चाहिए। जब तक न्यू डाइस हमारा प्लान है तो उसमें अगर डालेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप कंफर्ट वालिंग आ सकते हैं।
बाकी प्रेमी स्कूल के बारे में मैं पहले जानता हूँ, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर पहला जन्म कराया जम्मू से आया मैं डायरेक्ट कभी नहीं आया, तो नीचे उस प्रेमी स्कूल का फाउंडेशन भी मुझे पता है, उस प्रेमी स्कूल का जो क्या था वो मुझे पता। फिर जब से हमारे टीचर्स आए, बहुत अच्छे टीचर्स आए, उन्हें इस गांव को, इस स्कूल को बहुत चेंज किया। मैं दाद देता हूँ टीचरों को कि ये बहुत अच्छी बात है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऐसे टीचर होने से, लीडरशिप होने से ही सब कुछ बनता है। बाकी गांव वालों का भी मेहरबानी, क्योंकि हमारे टीचर्स के साथ रहते हैं, वॉलंटियर्स के साथ रहते हैं, संपर्क के जितने भी काम करने वाले हैं, तो वो भी उनका भी ज़्यादा मशहूर हूँ। हालांकि देखो आपके यहाँ टीचर नहीं आया, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि आपको ये हिंदी तो टीचर की तरह मिला, क्योंकि यहाँ पर करीब के अब्बास से ससारा नहीं करीब के, क्योंकि इन दोनों का हम किसने डाला है, क्योंकि आपकी गांव में और यहाँ में तो ये लोग रात को बैठे हैं। हाँ, हमने जो किया आप लोगों का हिंदी का जो टीचर एडजस्ट किया जोसेफ के पास जाकर, वो प्लान भी पता लगाया ताकि वो हमेशा यहाँ रहे, क्योंकि अगर एक साल 6 महीना रहकर जाए दूसरा आए तो काम नहीं कर सकता। बाकी ज़्यादा के अकेले में कह नहीं सकता हूँ, तो टाइम काफ़ी जा चुका है, ठंड भी आगे काफ़ी है। मैं हुसैन सिवा साहब का नहायत मशहूर हूँ कि आप इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, इन गाँव के लोगों के हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए, शुक्रिया। इसके बाद में बहुत ही खुशी के साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट कॉलोनर अजय किशोर मलेखा सर को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, ताकि वो यहाँ आके अपना ख्यालात पेश करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके हेडमास्टर साहब का, जो कि मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ, आपके बीच आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ, इस स्कूल को देखूँ। पिछले कुछ समय में मैंने यहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, किस तरह से बच्चे यहाँ पे ट्रेडिशनल डांसेस कर रहे थे, कल्चरल डांसेस कर रहे थे। बच्चों ने जो स्पीच दिए यहाँ पे आके, और मुझे अपना बचपन याद आ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं खुद जब छोटा था तो मैं ऐसे ही एक स्कूल में, उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ के एक गांव में मैं पढ़ता था शुरू में। उसके बाद मैं बड़े स्कूल में आया, फिर बड़े स्कूल में, तो जो स्ट्रगल एक्चुअली जो मैंने देखा छोटे से, लेकिन जब मैं इन बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी मैंने देखा आके कि कितने कॉन्फिडेंटली इन्होंने यहाँ पे आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पे, जितने चैलेंजेस यहाँ पे हैं, इतने ठंड का मौसम है और जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सबसे पहले इन बच्चों के लिए हम ताली बजाएं। और बहुत खुशी भी मुझे देख के कि किस तरह से जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, पिछले कई समय से वो इस स्कूल के प्रोग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और अपना पूरा तन मन यहाँ पे लगा के ऐसी जगह पे आना जहाँ पे भी कोई फैसिलिटी नहीं है, इतना वॉक करके चल के आपको ऊपर आना पड़ता है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बाकी और भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। उसके बावजूद लगे रहना पूरे मन के साथ, पूरे संकल्प के साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो हेडमास्टर हैं वो खुद प्रेरणा का स्रोत है यहाँ के बच्चों के लिए। अगर यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसी से हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं इनके हेडमास्टर से, जो कि अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके इन बच्चों के फ्यूचर के लिए लगे हुए। जैसे कि नीचे छोटा सा फुट ब्रिज है जो मैंने देखा, जो कि काफ़ी ख़राब हालत में है, उसको रिक्वायरमेंट, उसको ज़रूरत है मेंटेन करने की। उसके अलावा स्कूल में भी कई ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो कई चीज़ें हम ऑलरेडी आगे प्रोजेक्ट कर चुके हैं अपने लेवल पे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहायता कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं
आप लोगों को और यहाँ के बच्चों को मेनली मुहैया कराई जा सके। इन बच्चों के बीच आके मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्कूल है ये सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं है। ये स्कूल और ये बच्चे जो कि हमारा भविष्य है, यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ इस गांव का, ना सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, ना सिर्फ लद्दाख का, बल्कि भारत का भविष्य बना रहे हैं। और बहुत खुशी है मुझे कि भारत का जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य है, वो इतने मेहनती बच्चों के हाथ में है। प्रिय बच्चों, आपसे भी मैंने सोचा कि आपसे भी एक बार बात करूं। आप लोग में बॉर्डर एरिया में एकदम, तो सबसे ज्यादा जो हम देशभक्ति की बात सीख सकते हैं वो आप लोगों से सीख सकते हैं कि इतनी मुश्किल के बावजूद आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप लोग पूरे परिश्रम और मेहनत करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमसे बन सके हम इसको जितनी भी आपकी सुविधा की चीजें हैं जो आपको चाहिए वो हम आगे आप लोगों को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। मैं ये शायद 3 या 4 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और मैं चौथी बार इस गाँव में आ रहा हूँ, लेकिन स्कूल में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में आके, बच्चों के बीच में आके। और एक बार फिर मैं हेडमास्टर सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और इन बच्चों से मिल सकूँ। स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो अभी हमने एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया था, सिग्नो वैली वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसमें साचे के बच्चे जो है प्रथम स्थान उनको मिला है और जो मैन ऑफ द मैच जो बच्चा था वो यहीं का पड़ा। जबकि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसी कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो जब वो बच्चा कर सकता है तो इसका मतलब कि यहाँ के बच्चों के अंदर काबिलियत है और वो जुनून है और वो उनकी आंखों में मेरे को देख के लगता है। तो धन्यवाद एक बार फिर आप सबका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जय। Good morning, everyone. Respected elders, teachers, parents, and dear relatives. It is both an honor and a privilege for me to stand here before you today as a volunteer of this beautiful school in such a vibrant and resilient community. While words may seem small, they come from heart when I say that I'm deeply grateful to be a part of this remarkable village. Today, as we gather here to celebrate our collective efforts, achievements, and the bright future we are building together, I would like to take this opportunity to express my heartfelt appreciation for the incredible work and dedication of each and every one of you. Thank you, all guests, especially CEO साहब। मैं एक चीज़ CEO साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा जो कि मैं भूल गया। आज तक हमें किसी CEO से मिले नहीं जाता था, ये हकीकत बात है। CEO आके ना यहाँ पे टाइम नहीं हुआ है, पर हम CEO के साथ 2 बार मिल चुके हैं अभी तक। तो इनका पब्लिक के साथ इतना अच्छा रिलेशन करना ये बड़ी बात है सर। और हमारे जड़ियों साहब जो कि इतने दूर करगिल से यहाँ पे आए, हमारे प्रेसिडेंट साहब, टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट साहब, नाव साहब जो कि बहुत ही शौक से आए हैं। कल जब मेरा उनके साथ बात हुआ था तो इनका कहना था कि मुझे जो भी हो आना ही आना है। थैंक यू सर, इस तरह हमें सपोर्ट करते रहे जैसे आप अपने स्टाफ्स को लेके आए। आज चंपा वाले जो कि जिनके साथ हमें बहुत आगे तक काम करना है अभी, और हम उनसे रिक्वेस्ट ये भी कर रहे हैं कि हमें भी फुल सीजन के लिए एक फैसिलिटेटर दे यहाँ पे एज ए टीचर। तो हमें और एक टीचर का
हमारा जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। इन बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे। इसी तरह हम सब मिलकर इन बच्चों को हमारे कारगिल के इस फ्यूचर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों को भी पता है एक हाथ से ताली नहीं बजता, तो इसलिए हम सबको आगे आके हम सबको इनके बारे में सोच के इनके बारे इनको जितना फैसिलिटीज चाहिए दे के इनको आगे लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब जुड़े यहाँ पे। मैं फिर से एक बार हमारे गाँव वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उस ठंड में ये कैसे हमने रात को इस चीज़ को मैनेज किया वो हमें ही पता है। सोल्यूशन सेरेमनी की तरफ ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो क्लास पोजीशन होल्डर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ नवां सर को। जो कि होने वाला है बेस्ट सपोर्टिंग पेरेंट, जो कि जाता है हमारे का अपन रजत को।